ये वीडियो स्पेशल उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि कौन से फंडामेंटल किस टाइम मार्केट के अंदर आते हैं और उसका मार्केट के ऊपर कितना इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। ग्रुप के अंदर मैंने जो है वो की इवेंट्स के हवाले से मैसेज किया था कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो इस वीक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक ये मेंशन किया था जो कि कल आ रहा है जो है वो 1 अगस्त को, और इसी तरह से एक एडीपी नॉन फॉर्म के हवाले से बताया था कि ये इंपैक्ट मार्केट के ऊपर डालेगा। फिर इसी तरह से एक जो डाटा आ रहा है वो फ्राइडे को आ रहा है और वो भी ऑलमोस्ट उसी तरह से मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा नॉन फॉर्म को लेकर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डाटे हैं, इसके ऊपर कितना इंपैक्ट ये डाल सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा आपको जो है वो ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको आइडिया हो और आप अपनी ट्रेड्स को उस तरह से उन डेज के अंदर जो है मैनेज कर सकें। जिस तरह से ये जोर्ट्स जॉब ओपनिंग का जो है वो डाटा आता है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको ओपन किया है, फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। सिंपल, ये आप चेक करें, जस्ट आप माइंड के अंदर जो है वो डेट को रखें, फिर मैं इसके चार्ट के ऊपर जाके इंपैक्ट दिखाता हूँ कि कितना ये डालता है। ये एक जो है वो 6 जुलाई को आया था इससे पहले, और फिर इसी तरह से जो है वो 31 मई को आया था, फिर 2 मई को आया था, फिर इस तरह से 4 अप्रैल को आया था। ठीक है, ये अपने माइंड के अंदर आपने बस थोड़ी सी जो है वो डेट रखनी है। फिर इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं जो आ रहा है 2 अगस्त को, एडीपी नॉन फॉर्म का जो है वो डाटा है, चाहे वो क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो उनके ऊपर डलता है इन फंडामेंटल्स का। ये भी देख लें 6 जुलाई को है, और फिर इसी तरह से 1 जून को है, फिर इसी तरह से ये 3 मई को है और 5 अप्रैल को है। ठीक है, ये 4 इसके और 4 इसके जो है वो मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ और इसका इंपैक्ट आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो पड़ा है मार्केट के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाए, ये मैंने जो है वो इसकी कैंडल निकाली है, ये आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। ये 4 अप्रैल की जो है वो कैंडल है, जब जो है ये डाटा आया था, और इसका मार्केट के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ा था वो कितना पड़ा था। ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, तो स्पेशली अगर आप गोल्ड ट्रेडर भी हैं तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर। ये जस्ट आप देखें कि ये उस दिन जिस दिन ये डाटा आया था उस टाइम की ये कैंडल है, तकरीबन इसके ऊपर 400 प्लस पिप्स की जो है वो मूव आई थी, और ये डाटा कल आ रहा है। ठीक हो गया, फिर इसी तरह हम आगे चलते हैं। इसके अंदर ये डाटा है एडीपी नॉन फॉर्म का जो 3 मई को आ रहा है। ये जब आया था इसी तरह से, ये आप नीचे डेट चेक कर सकते हैं, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखें नीचे डेट। ठीक है, 5 अप्रैल को ये इसकी जो है वो डेट है जिस दिन ये डाटा आया था। ये इसकी मूव चेक करें आप, यहाँ पर 200 पिप्स की जो है वो इसकी मूव थी। ठीक हो गया, फिर इसी तरह उसके बाद जब ये डाटा आया ये हम देखते हैं जाके, ये अगेन डाटा आया था। अगर आपको वो डेट्स याद हो तो 2 मई को जो है वो इसकी डेट थी। इसके ऊपर इसने कितना मूव किया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखें, पहले जो है वो 400 प्लस था, इस बार जो है वो 300 प्लस इसने जो है वो मूव किया। और इसी तरह सा ये एडीपी नॉन फॉर्म है। ठीक है, और ये आया था 3 मई को। आपने अगर डेट नोट की होगी तो आपको आपने देखा होगा, ये 3 मई को आया था, और उसके बाद मार्केट की जो मूव थी वो ये है H4 के अंदर ऑलमोस्ट जो है 180 की थी, और उसके बाद तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई थी। ठीक है, ये दिखाने का आपको आइडिया दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि जब इस तरह के डाटे मार्केट के अंदर आते हैं तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है, और आपने उसी तरह से प्लान करके चलना होता है। क्योंकि जब ऐसे डाटे आते हैं और मार्केट 100 पिप्स जो है वो ऑलमोस्ट मूव करती है और आप जो है वो देखते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे चली गई है, तो उसकी बेस पे आप ट्रेड डालना शुरू कर देते हैं, जबकि इनका इंपैक्ट कितना बड़ा मार्केट के अंदर होता है। ठीक है, और ये आप डेट देख सकते हैं, जब ये 31 मई को आया था। ठीक है, 31 मई को आया था, उस टाइम इसने इंपैक्ट डाला था, ये उस डे की कैंडल है, ऑलमोस्ट जो है वो 140 पिप्स। और इसी तरह फिर ये एडीपी नॉन फॉर्म जो आया था, ये इसकी आप डेट चेक कर सकते हैं, ये 1 जून की। ये देखें, ये 1 जून को जब आया था इसने कितना इंपैक्ट डाला था, ये 250 के करीब जो है वो इसने पिप्स जो है वो गोल्ड मूव किए थे ओनली H4 की कैंडल के अंदर। फिर इसी तरह लास्ट इससे पहले जो ये डाटा आया था वो ये आया था। ठीक है, और एक ही दिन जो है वो दोनों डाटे आए थे, एडीपी नॉन फॉर्म भी और जो है वो जॉब ओपनिंग डाटा भी। तो यहाँ पर इसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं, ये एक दिन के अंदर कितना जो है वो इसने इंपैक्ट डाला था, 250 पिप्स का जो है वो इसने इंपैक्ट डाला था। तो जब मार्केट मतलब कि 50 पिप्स या 100 पिप्स जो है वो मूव करती है तो हम उसके अंदर जो है वो ट्रेड ओपन करना शुरू कर देते हैं, हमें आइडिया नहीं होता इसका इंपैक्ट कितना पड़ सकता है। देखिए, जो नंबर्स है डाटा के फंडामेंटल्स के, उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो मूव करती है कि वो कितने आए हैं। लेकिन मैं एक सिंपल वे के अंदर आपको बता रहा हूं कि ये आपको एक आइडिया हो सके कि जब ये फंडामेंटल्स आएंगे तो मार्केट कितना मूव कर सकती है। ऑलमोस्ट 200 पिप्स से लेकर 300 पिप्स के दरमियान में जो है वो मार्केट मूव कर सकती है, और उस तरह से ही हमने अपने ऑर्डर्स लगाने हैं अगर हमने ट्रेड करनी है, या जो इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपने डाटा के टाइम आपने देखना है कि मार्केट कहां पे खड़ी है, और उससे ऊपर या नीचे 200 पिप्स के रेंज के अंदर जो है वो आपने जाके बाय या सेल की ट्रेड देखनी है, उससे पहले नहीं देखनी। ठीक है, तो ये अभी कल आ रहा है जोर्स जॉब ओपनिंग, और इसी तरह से फिर जो है वो उससे नेक्स्ट डे आ रहा है एडीपी नॉन फॉर्म। तो इसके अंदर जो है वो आपने अवेयर रहना है, और आपको बताने का मकसद यही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।